पर ध्यान देना, जिसके हृदय में शंका का बीज अंकुरित हो जाए उसे कथा फिर अच्छी नहीं लगती है। फिर दूसरी बात, 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी मिला दोगे तो दूध के दाम बिक जाएगा, ठीक। पर 1 किलो दूध में 1 बूंद भी अगर खटाई की गिर जावे तो अब क्या हो गया, खटाई की बूंद गिर गई। लाख कोशिश करे पर महादेव जी की नजर सती से नहीं मिले, देखे तक नहीं। कथा कर रहे पर देखे इधर। आप इतनी माताएं बहनें, आपका पति को आप बोलो और वो उधर देख के बात करें ना, आपकी तरफ नहीं देखे तो समझ तो जाओ नहीं आपकी। उधर कहीं देखो, यहीं देखो नहीं, मैं तो यहाँ बैठी के, उधर कहाँ आंखा फाड़ो इनके, इधर देखो। पर महादेव जी उधर देखे और कथा सुना रहे। अब माता सती ने विचार किया कुछ न कुछ दाल में काला। पहुंचे, जाकर बैठे और ध्यान देना, बैठते ही राम जी का नाम लिया कैलाश पे और अखंड समाधि लग गई। क्या कहा, बोले 27 वर्ष तक समाधि में रहे और 27 वर्ष के बाद आंखें खोली और आंखें खोलते ही बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हे राम हे राम हे राम, बस राम राम बोलने लगे। जब राम राम कहा तो माता समझ गई कि मेरे महादेव जी समाधि से जाग गए हैं, तो जाकर प्रणाम किया। अब क्या कहा, पहले महादेव जी माता सती को आसन देते थे तो अपने वाम भाग में बिठाते थे, पास में आसन लगाते थे। पर आज महादेव जी ने क्या किया, आसन सामने दिया। क्योंकि माता सती ने जो आकाशवाणी हुई थी, जो संकल्प किया था कि मैं पत्नी के रूप में इसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो आकाशवाणी हुई है महादेव जी आपकी भक्ति दृढ़ है, आपकी भक्ति दृढ़ है, आप भक्ति के दाता हैं। आप ही है जो ऐसा संकल्प कर सकते हैं। जगत में ऐसा कौन है जो आप जैसा संकल्प करे। उसी संकल्प को याद करते हुए माता सती ने उस आसन को भी स्वीकार कर लिया। अब देखो, इधर महादेव जी फिर कथा सुनाने लगे। महादेव जी का काम एक ही है, कथा सुनाना। अब जरा ध्यान देना और अमल करना। अब कथा सुना रहे हैं पर माता सती का मन कथा में नहीं लग रहा है, आकाश में विमान जा रहे हैं तो विमान में मन जा रहा है। आप भी इतने बैठे हो, किसी का मन तो घड़ी में जा रहा है, 3 बज गए, गुरुजी कथा समापन नहीं करी, कब करेगा। किसी का दिमाग जूते में जा रहा है, किसी का गाड़ी में जा रहा है, किसी का लाड़ी में जा रहा है, किसी का पाड़ी में जा रहा है, सबका मन अलग अलग जा रहा है, यहाँ नहीं है। अब माता सती का मन कहाँ जा रहा है, विमान में जा रहा है। अब इधर कथा चल रही है और कथा चल रही है और बीच कथा में ही टोक दिया, कहा स्वामी ये गाड़ी कहाँ जा रही है। अब देखो, देवताओं को भी क्या दूसरा रास्ता नहीं मिला क्या जाने का, पर कथा में विघ्न डालने में देवताओं को भी मजा आया। क्योंकि देवता जानते हैं कि धरती पे रहने वाले नर नारी अगर सत्संग को जीवन में उतार लेंगे और अपने आप को समझ जाएंगे। ध्यान देना, ये संतों की वाणी है कि धरती पे रहने वाले नर नारी जो जगह जगह देवता के सामने माथा टेकते हैं,
ये नर नारी अगर अपने आप को समझ ले तो बड़ा से बड़ा देवता भी उसके सामने माथा टेकता है। इतना महान है ये नर और इतनी महान है ये नारी। ये कथा कह रही है ना, सती अनुसुईया के चरणों में तीनों देवता आके प्रणाम करते। बताओ उनसे बड़ा कौन है? तीनों देवता आके प्रणाम करते हैं। धरती के नारी सती अनुसुईया जिनके चरणों में गिर गए और प्रणाम करे, सेवा करे, पुत्र बन गए। क्यों? यही कथा संदेश दे रही है कि धरती पर रहने वाले नर नारी अगर जाग जावे तो देवताओं की भी जरूरत नहीं है। क्यों? जो जाग गया वो जीते जी मोक्ष पा गया है, जीते जी मोक्ष पा गया। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो सोने में रह गया उसने तो जीवन को व्यर्थ में खो दिया, और जो जाग गया तो कहा बुढ़ापे के आखिरी क्षण में भी जो जागा तो अजामिल जैसा भी भव से पार हो गया। जाग जाओ। माता सती ने कहा ये कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने विचार किया कि मैं कथा कर रहा हूं और इसका मन उधर जा रहा है। शिव जी ने क्रोध से कहा तेरे बाप के घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तेरे बाप के घर। बोले मेरे बाप के घर वहाँ क्या है? बोले यज्ञ रखा है, सबको बुलाया, अपने को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया है, अपने को नहीं जाना है। माता सती ने कहा कि अब शिव जी ने भी मेरा त्याग कर दिया, अब मेरा यहाँ कौन है? एक काम करती हूँ, थोड़े दिन माँ के पास जाऊं, पियर जाऊं, थोड़ी छाती को ठंडक मिलेगी, क्योंकि पति ने तो त्याग कर दिया। और ध्यान देना, जिस नारी का त्याग, जिस महिला का त्याग कर दे उसका पति, क्या कहा? उस नारी के लिए पूरा जगत फिर विष के समान हो जाता है। पति ने त्याग कर दिया, उस महिला के लिए पूरा जगत जहर का प्याला बन जाता है, जहर का प्याला। सारे कलंक नारी पर ही लगते, सारे कलंक, पूरा जगत विष बन जाएगा। कोई व्यक्ति को गलत नहीं कहेगा, गलत तो नारी को ही कहेगा। यही ऐसी है, भले वो कितनी भी अच्छी है, पर कलंक किन पे लगेगा? नारी पर ही लगेगा। ये संतों का ऐसा मत है। सती माता ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दो कि मैं मेरे पियर जाऊं, पिता ने यज्ञ रखा है। शिव जी ने कहा कि देखो आपका मत तो अच्छा है, पिता के द्वार पर जाने के लिए रोकूंगा नहीं। हरि का द्वार, गुरु का द्वार और माता पिता का द्वार खुला रहता है, कभी भी जा सकते हो। ऐसा थोड़े कि विवाह हो गया तो माँ बाप के घर के दरवाजे बंद नहीं। बेटी बिन बताए हुए पिता के घर आ सकती है और छोटे भाई को चांटा मार सकती है, उसका हक है। ऐसा थोड़ी कि वो बुलाएंगे तो ही जाऊंगी, नहीं। पर यहाँ शिव जी कहते हैं कि बेटी अपने पिता के द्वार पर बिना बुलाए जा सकती है, पर अगर माँ बाप के घर पे भी अगर वेर भाव वाला मामला हो तो वहां भी नहीं जाना चाहिए, ये शिव जी कहते हैं। हाँ, भले माता पिता है, पर अगर वहां अपना सम्मान नहीं है, वेर भाव रखते हैं, तो फिर उस द्वार पर कभी नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, फिर भी माता सती नहीं माने, नहीं माने। आप जितने यहाँ बैठे हो, आपने भी अपने पुत्रों को खूब समझाया, फिर भी अगर वो कुकर्म के मार्ग पर जाए, फिर भी वो कुसंगति में जाए, तो फिर आप खुद समझ जाओ। क्यों? फिर आप ये कह दो कि मैंने तो खूब समझाया है हरि, मैंने खूब समझाया बेटे को, बहू को, फिर भी अगर वो आपकी नहीं सुने तो फिर आप खुद भगवान के भजन में लग जाओ और कह दो यहाँ भगवान शंकर ने भी खूब समझाया, फिर भी माता सती नहीं मानी। तो वही नंदी जी को बुलाया, 4 गण को बुलाया और कहा कि इसे छोड़कर आओ, इसके बाप के घर जाओ। सती माता चली। भगवान शंकर फिर बैठ गए और विचार कर लिया। क्या विचार किया? कि मैंने बहुत समझाया फिर भी नहीं समझे, तो होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो
सोही जो राम रची राखा। वो करि तरक बढ़ावे साखा। ओ करि तरक बढ़ावे साखा। अब कौन फोकट की बात करे ने कौन अब तर्क वितर्क करे, क्यों? होई सोई जो राम रची राखा। शायद मेरे रघुनाथ जी की लीला चल रही है, ठीक है जैसी राम जी की इच्छा। और फिर आंखें बंद करके बैठ गए। वही माता सती पहुंची, और जब पहुंची तो जाकर देखा किसी ने माता सती का सम्मान नहीं किया। पिता था उसने मुंह फेर लिया, बहनों ने मुंह फेर लिया, परिवार ने मुंह फेर लिया, सखी सहेलियों ने मुंह फेर लिया। क्यों? क्योंकि राजा दक्ष ने कह दिया था कि कोई भी सती का सम्मान करेगा उसे राज्य से निकाला दे दूंगा, वो उस राज्य में नहीं रहेगा। किसी ने सम्मान नहीं किया डर के मारे, केवल माँ ने सम्मान किया। माँ दौड़ कर गई, क्योंकि माँ तो माँ होती है साहब, माँ तो माँ है। दौड़ कर पहुंची और माता सती को अपनी छाती से लगा लिया। आंख से आंसू झलक आए। कहा बेटी तेरे पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर भी माता सती ने कहा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा मैया। तो माता सती ने विचार किया यज्ञ कुंड में देख के आऊं। यज्ञ में जब यज्ञ शाला की ओर बढ़ी तो यज्ञ में जाकर क्या देखा कि सबका स्थान लगा है, पर ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान नहीं है, महादेव जी का स्थान नहीं है। और ध्यान देना, पतिव्रता नारी वही है जो सबका अपमान सहन कर ले। अगर कोई कहे तेरा भाई खराब है तो वो सहन कर लेती है, तेरे माँ बाप खराब है तो वो सहन कर लेती है। पर पतिव्रता नारी वो है कि अगर कोई कहे तेरा पति खराब है तो वो सहन ना कर पाए, पति की बुराई बिल्कुल ना सुन पाए, वो पतिव्रता है। देखो आप, खुद का अपमान सहन कर लिया माता सती ने, किसी ने सम्मान नहीं किया। पर जब पति का बात आई, देखा कि सबका स्थान लगा पर मेरे महादेव जी का स्थान नहीं लगा। आंख से आंसू झलक आए। कहा मेरे महादेव जी ने सत्य कहा था कि जहां सम्मान ना हो उस द्वार पर नहीं जाना चाहिए। अब कौन सा मुंडा लेके महादेव जी के पास जाऊं? वही श्राप दिया सभी सभासदों को कि तुमने महादेव जी का अपमान किया है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि महादेव का स्थान अगर नहीं लगे तो जगत में कोई सा भी यज्ञ अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। आपने महादेव का अपमान किया, इसका दंड तुम सबको मिलेगा। और माता सती यज्ञ में जलकर भस्म हो गई है। अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट करी और उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई है। हाहाकार मच गया पूरी यज्ञशाला में। कहते हैं देवता भागने लगे और 4 गण जो साथ में आए थे, कहते हैं घोर युद्ध हुआ। महादेव जी के पास खबर पहुंची। महादेव जी ने अपनी जटाओं से एक केस तोड़कर फेंका। भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। और यहाँ बताया है कि माता सती जब यज्ञ में जलकर भस्म होने लगी, प्राण त्यागने लगी, तो प्राण त्यागते समय माता सती ने क्या कहा? एक एक शब्द पर ध्यान देना। के सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। मरते समय वर मांगा श्री रघुनाथ जी से। क्या? के सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या कहा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
माता सती कहती, हे रघुनाथ जी, अगर मैं मन कर्म और वचन से मेरे पति के चरणों की सेवा करती हूँ तो मुझे जन्म जन्मांतर में शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त हो। किन्ने कहा? माता सती ने, और प्राण त्याग दिए। क्या कहा? जब ये भाव बनाया तो तुलसी